प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे पवित्र आत्मा का। उसकी दया से, उसके अनुग्रह से हम फिर एक बार परमेश्वर ने हमें जोड़ा है इस समय के लिए। उसे लाखों करोड़ बार धन्यवाद करेंगे। स्तुति की भेंट, धन्यवाद की भेंट हमें हमेशा हमारे मुख से उसे देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बनाया है कि उसकी स्तुति, उसकी महिमा हमारे हमेशा हमारे मुख से होती रहे, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो प्रेम देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो दया का सागर है। उसके प्यार के लिए हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद की भेंट निरंतर हमारे मुख से होती रहे। हालेलुया। मैं आज आपको जो विषय बताना चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहनों से बातें करेंगे, और कुछ सवाल जो उनके जीवन में होंगे, कुछ प्रश्न जो उनके जीवन में उठ रहे होंगे, कुछ तूफान होंगे, कुछ डिप्रेशन की बातें होंगी, तो इस जो वचन के द्वारा परमेश्वर ज़रूर आपसे बातें करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम वचन में जाएं। लिखा है पहला पत्रस 5:7 में, और अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आमीन। हमारी जो चिंता है, जो हमारे विचार है, हमारे जो डिप्रेशन है, जो हमारे सवाल जो हमारे जीवन में है, जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों हमारे जीवन में हो रहा है। आज कई भाई बहन हैं जो इस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज कई लोग हैं जो इस सोच में, इस डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता है कि तुम चिंता से कभी नहीं गुजरोगी। वो ये कहता है कि जब आप चिंताओं से गुजरते हो तो उन्हें परमेश्वर पर डाल देना है। हमारी जो चिंता है, जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, उसे हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, उसके ऊपर हमें डाल देना है। वचन साफ तरीके से लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसे पे डाल दो। उसे पे मतलब परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है ना। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। जो हमारी बातें हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, हमारे जो डिप्रेशन है, हमें उसके हाथों में सौंप देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमारे हाथ से निकलती है, लेकिन हम तब भूल जाते हैं कि सारी चीज़ें हमारे परमेश्वर के हाथ में होती है ना। हमारे हर एक क्षण परमेश्वर को पता है। हम उठेंगे तो क्या करेंगे, हम उठने से सोने तक हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्षण, हर एक बातें हमारे परमेश्वर को पता है, और उसके ही हाथों में सारी बातें होती हैं। हालेलुया, है ना। अगर हम चिंता करके बैठते हैं, कोई बात हो, कोई भी अगर बात हमारे जीवन में हो, घर की बात हो, घर का रेंट देना है, कहीं नौकरी की बात है, कहीं बच्चों की परेशानी है, कहीं सांस की परेशानी है, कहीं कर्जे की परेशानी है, ऐसी अनेक बातें जो हमारे जीवन में होती है ना। हमें वही सोच के, चिंता करके हमें परेशान नहीं होना है। हमें परमेश्वर की जगह उस चीज़ों को देते हैं जो हम चिंता करते हैं। तो उस चिंता हमें क्या करते हैं हम जो परमेश्वर की जगह हमारे जीवन में है, जब हमें उसे धन्यवाद देना ज़रूरी है, तो हम वो जगह चिंता को दे देते हैं, है ना। उस चिंता को दे देना मतलब हम क्या करते हैं कि हम वो जगह शैतान को दे देते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि हम चिंता में रहे और प्रभु का नाम लेना भूल के सिर्फ चिंता में बैठे। हम ये बातें करके हमारे जीवन को खराब कर रहे हैं, है ना। देखिए, ज़्यादा सोचना हमारे लिए एक घाव की तरह है। जितना ज़्यादा
चिंता में हम बैठेंगे, सोचते रहेंगे, उतना ज़्यादा वो घाव बढ़ेगा और हमारा शरीर खराब होगा। तो क्या हमारे शरीर को घात कर रहे हैं? तो क्या हम आज सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऐसी बात करके हमारे शरीर को हम घात कर रहे हैं। फिर ये एक तरह का मूर्ति पूजा है और एक तरह की आत्महत्या है ना। अभी कई लोग बोलेंगे, कई भाई बहन मुझे बोलेंगे कि कैसे ये आत्महत्या है। देखिए, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, आज हम कई जगह पे हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा सोच सोच के चिंताओं में रह के डिप्रेशन में जाके कई जगह पे आज पैरालाइज होता है, अटैक आता है, फिर उसी टाइम ख़त्म हो जाता है हमारा जीवन, उसी टाइम कई लोग मर जाते हैं। तो ये चिंता करके आत्महत्या करना नहीं है तो और क्या है। और हमारी प्रार्थना की जगह पे हम शैतान को याद करते हैं तो ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम ये एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं एक तरह की, और हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम सोच के हमारे शरीर को घात करके हम ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो हमारे प्रभु को ये पसंद ना आने वाली बातें हैं जो हम कर रहे हैं, है ना। हम तो कहते हैं हमारे साथ हमारा प्रभु है, हमने प्रार्थना किया है, उसके हाथ में हमने सब बातें दे दी है। हम तो ऐसे ही कहते हैं मुँह से। तो ये बातें करके हम अपने आप को झूठा बना रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कैसे, ये सिस्टर जी ऐसे कैसे बोल सकती है कि हम प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के हम अपने आप को झूठा बना रहे हैं, ये सिस्टर ऐसे कैसे कह सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या प्रार्थना करना प्रभु के हाथों में हमारी चिंता को देना झूठ है? तो देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। मैं ये नहीं कहती कि ये झूठ है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अगर प्रार्थना करके हमारी चिंता उसके हाथों में देते हैं, प्रभु के हाथों में देते हैं, तो वो एक लड़ाई है। हम तो प्रार्थना करके उसके हाथ में सौंपा है, वचन भी पढ़ा है, प्रार्थना भी किया है, हमारी चिंता परमेश्वर के हाथ में दिया है, फिर वापस हम उसी जगह पे आके हम चिंता में बैठते हैं। तो क्या हमारी प्रार्थना झूठी नहीं है? क्या हम झूठा जीवन नहीं जी रहे हैं? हमने तो कहा परमेश्वर से, हमने तो प्रार्थना की, हमने तो परमेश्वर से बातें की, तो क्या हमने झूठी बातें नहीं कही परमेश्वर से, है ना। हमने कहा उससे कि चिंता आपको दे दिया प्रभु, और वापस से हम चिंता कर रहे हैं। तो क्या हमने झूठ कहा है परमेश्वर से? हमने झूठी प्रार्थना की है। इसीलिए मैंने कहा कि हम अपने आप को झूठा बना रहे हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी चिंता उसके हाथ में हमें दे देना है, हमें प्रभु के हाथ में दे देना है। वो एक तरह की लड़ाई है। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चिंताओं में हैं, घर का रेंट है, परेशानी है, सवाल उनके जीवन में है, बच्चों का टेंशन है, नौकरी का टेंशन है, सास ससुर का टेंशन है, पति का टेंशन है, पत्नी का टेंशन है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में, और जो पसंद पर प्रभु को जो पसंद नहीं आता वो भी हम बात कर रहे हैं, वो भी एक चिंता की बात है। हमें उससे बाहर तो आना है, लेकिन कैसे, हमें मार्ग नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आज आपसे ये बातें कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो चिंता लड़ाई है प्रभु के हाथ में हमें दिया है, हमने प्रभु के हाथ में दिया है तो बस दिया है। तो ये लड़ाई प्रभु के हाथ में देते हो और फिर चिंता में विचार में बैठते हैं, तो हमने जो प्रभु के हाथ में लड़ाई दी है उसे वापस हम छीन रहे हैं प्रभु के हाथों से। प्रभु के हाथ में देके फिर वापस हम लड़ाई ले रहे हैं। कैसे? सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या ये सही है? इसलिए मैंने कहा कि हम प्रार्थना करके अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं। हमने प्रभु के हाथ में लड़ाई दे दी, हमारी लड़ाई दे दी, फिर वापस हम चिंता करके वो प्रभु के हाथ से हमने लड़ाई छीन के वापस हमारे हाथों में ले लिया। तो प्रभु क्या कहेंगे? हाँ,
प्रभु कहेंगे तूने तो प्रार्थना किया, तूने तो मुझे दे दिया तेरी लड़ाई मेरे हाथ में, और वापस तू चिंता में बैठ के वापस मेरे हाथों से तूने वो लड़ाई छीन ली, तो तू ही चिंता कर, तू ही तेरी लड़ाई लड़, ऐसा प्रभु कहेंगे, है ना। तो हमने प्रार्थना किया, हमारी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दी, हमने वचन पढ़ा, हमने प्रार्थना की, हमने प्रभु से कहा कि प्रभु ये बातें, ये जीवन में मेरे समस्या आई है, ये बात मेरे जीवन में आई है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपके हाथों में सौंप दिया, क्योंकि आपको मेरा ध्यान है, क्योंकि आपने वचन में लिखा है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आपको मेरा ध्यान है, मेरी सारी चिंता मैंने आपको दे दिया, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु। ऐसा हम कहते हैं और फिर चिंता में बैठते हैं, तो क्या फ़ायदा है फिर। वो लड़ाई हमने परमेश्वर के हाथों से वापस छीन ली और खुद लड़ने लगे। हम खुद लड़ते लड़ते एक दिन हार जाएंगे, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, ये लड़ाई हमारे परमेश्वर की है ना। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रार्थना की है, उसके ऊपर विश्वास किया है, तो क्यों चिंता करना। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वचन में लिखा है कि हम चिंता करके हमारे जो बाल है ना, ये काला और सफ़ेद भी हम नहीं कर सकते, वचन में लिखा है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने आप को प्रभु के बच्चे समझते हैं, तो हमारे अंदर उसका ही स्वभाव आना चाहिए, है ना। देखिए शारीरिक माता पिता का स्वभाव हमारे अंदर आता है। कई लोग बोलते हैं अगर हम कुछ हरकत करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि ये जो मम्मी का स्वभाव इसके अंदर है, पापा का स्वभाव इसके अंदर है, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे परमेश्वर का, जो सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता है। आज हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। ये सोचने के बाद जो मैंने बातें आपसे कर रही हूँ, ये बातें गहराई से सोचे कि ये गलत है या सही है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए जब तूफ़ान आया था समुद्र में, तो उस तूफ़ान के समय में भी हमारे प्रभु सो रहे थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं थी। उन्हें पता था कि जब मैं उठूँगा तो ये तूफ़ान शांत हो जाएगा, है ना। तो हम हमारी चिंता में, हमारी परेशानियों में हम सोचना बंद करते हैं, प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं और सोचना बंद कर देते हैं, क्या वापस हम डिप्रेशन में जाते हैं। हमें आज प्रभु के हाथ में सौंप देना है और हमें आराम करना है, सिर्फ उसको धन्यवाद करते रहना है और विश्वास करना है कि प्रभु हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा, इस सोच से, इस चिंता से बाहर निकालेगा। हमारे प्रभु इतना बड़ा समुद्र में तूफान आया था, फिर भी वो आराम कर रहे थे। देखिए आज कोई ऐसा करता है, अगर डिप्रेशन में है, चिंता में है, तो क्या वो आराम करते हैं? नहीं करते। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जब हम चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो हमें प्रार्थना करके टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि लड़ाई हमने हमारे परमेश्वर के हाथों में दे दी। वो कोई भी बात हो अगर हमारे जीवन में, लेकिन जब देखो हमारे प्रभु उठे तो वो तूफान शांत हो गया। उसे पता था कि ये सब जो तूफान हमारे यहाँ आया है, ये समुद्र में जो तूफान आया है, उसके द्वारा हमारे पिता की महिमा है। उसे पता था ये मेरे पिता की महिमा के लिए है, इसीलिए वो आराम कर रहा था। उस समुद्र में तूफान आया था, फिर भी वो शांत हमारा प्रभु सो रहा था, है ना। तो हम ऐसा आज करते हैं क्या? क्या हमारे प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर है? आनंदित रहो। मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो। क्यों कहते हैं प्रभु? अगर हम प्रार्थना करके आनंदित रहेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट हमारे सामने आएगा। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, वापस से हम चिंता में बैठ जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ। हमने प्रार्थना किया, हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तो हमें आनंद से रहना है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। वही यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमारे समस्या से वो लड़ेगा और हमें हमारे प्रश्न का उत्तर वो देगा, है ना। हमें ये विश्वास करना है।
और उसके हाथों में हमारी लड़ाई सौंप देनी है। अगर हम चिंता उसके हाथ में, लड़ाई उसके हाथ में दे के वापस चिंता में बैठेंगे तो उसके हाथों से हम लड़ाई छीन रहे हैं कि खुद हम लड़ेंगे, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हम हमारी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। हमारे प्रभु के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमें उसके पास जाना है, विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करनी है, उसके हाथों में सौंप देना है ना। फिर वो क्यों ना हमारी मदद करेगा, वो क्यों ना अपनी दया हमारे ऊपर देगा। वो कहेगा मेरे बच्चे ने आज प्रार्थना की है, अपनी चिंता मुझे दी है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं इसके ऊपर अनुग्रह करूंगा, मैं इसको आशीष करूंगा और इसे चिंता से दूर करूंगा और इसे आनंद से भर दूंगा। जो भी कुछ ये मांग रहा है मेरा बच्चा, मैं उसे दे दूंगा। ये प्रभु का अनुग्रह होगा हमारे ऊपर। आज हमें इस चिंता से, डिप्रेशन से छुट्टी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें छोड़ देना है, हमें सोचना है, बस इतना सोचना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये जो तूफान समस्या का मेरे जीवन में आया है, ये मेरे प्रभु का है। प्रभु इसे शांत करेंगे। वो तूफान को शांत करता था, तो क्या हमारे जीवन में वो जो तूफान था, कितना बड़ा तूफान था समुद्र में, उतना बड़ा तो तूफान हमारे जीवन में नहीं है ना। उतना बड़ा तूफान अगर परमेश्वर शांत कर सकता है, तो हमारे जीवन में जो तूफान है, जो डिप्रेशन का तूफान है, उसे क्या प्रभु शांत नहीं कर सकता? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कर सकता है। हमें सिर्फ उस विश्वास के साथ उसे सौंप देना है, क्योंकि लिखा है अपनी सारी चिंता उससे पे डालो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है ना। उसे हमारा ध्यान है मेरे प्रियो। धन्यवाद करेंगे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। आज जैसे हमारे प्रभु का स्वभाव था, वो स्वभाव हमारे अंदर आया है। आज हम ग्रहण करेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम रिसीव करेंगे और सुख में, दुख में, चिंता में, परेशानी में सदा हम उसे धन्यवाद की भेंट देते रहेंगे। धन्यवाद की भेंट निरंतर हमारे मुख से उसे देते रहेंगे। और जो छुटकारा है, जो हमारी लड़ाई का छुटकारा है, हमारी समस्या का जो छुटकारा है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज हम रिसीव करेंगे इस बात को और विश्वास करेंगे हमारे प्रभु के ऊपर, है ना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, जो हमारे तूफान है, जो समस्या का तूफान है, जो चिंता का घाव हमारे शरीर में हो रहा है, उसे आज परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हम विश्वास करेंगे, हम रिसीव करेंगे इस बात को और हमने हमारी जो चिंता का जो लड़ाई है, हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर लड़ेंगे, हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला तो प्रभु है ना। धन्यवाद करेंगे उसको, वो हमसे प्यार करता है। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चिंता में रहे, डिप्रेशन में रहे, है ना। कोई भी बाप ये नहीं चाहता है। तो वो सारी दुनिया को बनाने वाला कितना हमसे प्यार करता है। वो क्या चाहता है कि हम आनंद से रहें, आशीषित रहें, उसके अनुग्रह से भर के रहें, उसकी आत्मा में हम आनंदित रहें। ये वो चाहता है ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे भाई और बहनों को बातें की है और बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने आज दिया है। बहुत बड़े सवालों का जवाब परमेश्वर ने आज आपको दिया है। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हमारे त्रय के परमेश्वर को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने मेरे भाई और बहनों से बातें की है। मेरे राजा, बहुतों को अपने सवालों का जवाब मिला है पिता। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा हर एक को आपने आशीष दी है। प्रभु राजा, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं
प्रभु आपका नाम सामर्थ्य है, आपका नाम में चंगाई छुटकारा है, आपके नाम में हर एक सवाल का जवाब है प्रभु राजा। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में हर एक को सवाल का जवाब मिला है और प्रार्थना का उत्तर मिला है। मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना को मांगती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।